हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, मिनरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर 7 होगा। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को साथ आपको फैक्ट्स भी दिए जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साथ ही आपको फ्री PDF भी दिया जाएगा, जो कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस के लिए PDF भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के धनबाद और झारिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी, कोयला के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि वीडियो पूरा बाइलिंगुअल बनाया गया है। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये सूटेबल होगा अगर आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो। और वीडियो के हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको एक और काम करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और सारे जितने भी तथ्य यानी फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं उन सभी को नोट्स बनाते हुए चलना है। क्योंकि अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया और पूरा नोट्स बना लिया तो उस नोट्स के जरिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, साथ में अगर इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। झारखंड का धनबाद और झारिया क्षेत्र भारत के सबसे बड़े कोयला खदानों में से एक है। झारखंड के कोयला क्षेत्र गोंडवाना युग के कोयले से भरपूर है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और यह क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित होता है। देखिए, आपको हर एक जो फैक्ट्स हैं उसको वीडियो को पॉज करके खुद नोट्स बनाना होगा पूरा। मैं आपको एक से दो ऐसे फैक्ट्स आपको तो बता ही दूंगा, लेकिन आपको हर एक फैक्ट्स को कवर करना है और इसका नोट्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, जो कि क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ प्रमुख खदान क्षेत्र है यहाँ के। उड़ीसा से निकला हुआ लौह अयस्क इस्पात उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लौह अयस्क का निर्यात भी किया जाता है, खासकर जापान और दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के हजारीबाग और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी, अभ्रक। इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अभ्रक खनन सहित भूमिगत दोनों तरीकों से होता है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के अभ्रक क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में कौन सा खनिज प्रमुख है? ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है, जो हल्की और मजबूत धातु है। भारत में बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। बॉक्साइट खनन सहित खनन द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट का निर्यात भी किया जाता है और खासकर चीन और UAE को ये निर्यात किया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर भंडार क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए, मैग्नीज। नागपुर भंडार क्षेत्र महाराष्ट्र में मैग्नीज खनिज क्षेत्र है और मैग्नीज खनन सहित विधि से किया जाता है। खनन में से पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जल प्रदूषण भी हो सकती हैं। हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, सोना के लिए। कोलार गोल्डफील्ड, ये KGF जो है, कर्नाटक का प्रमुख सोने का खनिज क्षेत्र है। कोलार क्षेत्र में सोने की खोज 19वीं सदी में हुई थी और सोना आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सोने की सुरक्षा और खनन पर सरकार का नियंत्रण है। राजस्थान के खेतड़ी राज्य में क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए, तांबा। राजस्थान में तांबा उत्पादन के अन्य क्षेत्र भी मिले हैं, जैसे झुंझुनू, भीलवाड़ा। तांबा खनन भूमिगत विधि से किया जाता है। खेतड़ी का तांबा खनन राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है। तांबा खनन से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन सी गैप्सम। जी हाँ, गैप्सम ये उत्पादक राज्य है राजस्थान और इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है। गैप्सम के अलावा चूना पत्थर, सिलिका, रेत और मार्बल भी बनाए जाते हैं। झारखंड के जादूगुड़ा क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण सरकारी नियंत्रण में होता है। भारत की परमाणु ऊर्जा नीति में यूरेनियम का विशेष स्थान है। यह क्षेत्र भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात और मुंबई क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन का जो भी फैक्ट्स है आप वीडियो को पॉज करके इन सब का नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। भारत में ये आपका काम है। भारत में माइका ट्रायंगल किन राज्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट के मुख्य रूप से क्या बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम का उत्पादन मुख्यतः नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नाल्को और हिंदाल्को जैसे कंपनियों द्वारा किया जाता है। झारिया कोलफील्ड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी झारखंड में। और झारिया कोलफील्ड भारत की औद्योगिक क्रांति में अहम भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र सतही और भूमिगत दोनों प्रकार के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको नोट्स ज़रूर बना लेना है, क्योंकि ये नोट्स ही है जो आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स में आपकी हेल्प करेंगे किसी भी क्वेश्चन को समझने और उसको आसानी से कर लेने में। अगला क्वेश्चन, इंडिया का सबसे बड़ा आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शन बी ओडिशा। यहाँ लौह अयस्क के उत्पादन का लगभग 50% से अधिक हिस्सा प्रदान होता है। माइका ट्रायंगल में कौन सा राज्य आता है? ऑप्शन ए झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और माइका के दो प्रमुख किस्में हैं, मस्को वाइट और बायोटाइट। सारे क्वेश्चन के फैक्ट्स आपको करने हैं और नोट्स बनाना है। मैं 1 से 2 आपको फैक्ट्स तो बता ही दे रहा हूँ, लेकिन सारे फैक्ट्स आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाते हुए चल रहे हैं। यानी अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ कर चलिए कि आप 150 से 200 क्वेश्चन एक वीडियो में कर पा रहे हैं। तो फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है। और ये एसएससी सीजीएल के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया सारा फैक्ट्स है, तो इसे आप ज़रूर कवर करते हुए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बॉक्साइट से क्या बनता है? ऑप्शन बी एल्युमिनियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन बी इस्पात निर्माण में होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके फैक्ट्स हैं, वीडियो को पॉज करके उन सारे फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलिए। कोलार गोल्डफील्ड किस राज्य में स्थित है? कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिपीटेड लग सकते हैं, तो उसको आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लीजिएगा और उसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में भी बताइएगा। इंडिया का पहला यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? ऑप्शन ए जादूगुड़ा झारखंड में। और भारत का पहला यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र जादूगुड़ा में स्थित है। यह यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम, इसलिए सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। जादूगुड़ा का संयंत्र भारत की परमाणु ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तांबे का रासायनिक सूत्र Cu यानी कॉपरम है और परमाणु क्रमांक 29 है।
तांबा बिजली के तार, मोटर, मिश्र धातु यानी ब्रास और कांस्य और औद्योगिक उपकरण में उपयोग होता है। भारत में तांबे के प्रमुख खाने कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए बालाघाट, खेतड़ी और सिंहभूम में है। इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपका काम है सारे फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए कवर करना और वीडियो को एंड तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तांबे के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी 30वां स्थान है। तांबे का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मिश्र धातु और औद्योगिक उपकरणों में होता है। तांबे का रासायनिक प्रतीक और परमाणु क्रमांक क्या है? तो ऑप्शन ए रासायनिक प्रतीक Cu और परमाणु क्रमांक 29 है। और तांबे का गलनांक 1084 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 2562 डिग्री सेल्सियस है। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के अलावा झारखंड यानी सिंहभूम तीसरे स्थान पर है। भारत में तांबे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए झारखंड। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले जो देश के कुल उत्पादक का लगभग 7 से 21% योगदान देता है और झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए विद्युत उद्योग। तांबे का मुख्य उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए विद्युत के तार में। वीडियो को पॉज करके सारे फैक्ट्स का आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तांबे के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है? शुद्ध आयातक है भारत। तांबे का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी चिली। भारत वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी ओडिशा। कर्नाटक क्रोमाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्रोमाइट उपयोग रासायनिक उद्योग, रंग, अग्निरोधक ईंटों के निर्माण में भी होता है। भारत में सबसे बड़ा तटवर्ती कच्चे तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। यहाँ केयर्न वेदांता कंपनी द्वारा तेल उत्पादन किया जाता है जिसमें अब तक 90,000 करोड़ रुपए का निवेश भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रोमाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक ऑप्शन ए। जितने भी फैक्ट्स हैं आप उसको कवर करते हुए नोट्स बनाते हुए चलिएगा। भारत में क्रोमाइट का प्रमुख उपयोग क्या है? स्टेनलेस स्टील निर्माण। भारत में क्रोमाइट के सबसे बड़े भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सुकिंदा घाटी ओडिशा में। भारत में तटवर्ती कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लगभग 18%। भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन बी मंगला बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में तेल उत्पादन का क्या महत्व है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रोमाइट का खनन किन प्रमुख राज्यों में होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनका आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्रोमाइट का खनन किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, जैव विविधता में कमी। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन बी ओडिशा में। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको कवर करना है। भारत में क्रोमाइट का कुल भंडार लगभग 18.72 करोड़ टन अनुमानित है। इसमें हर एक फैक्ट्स में आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन
नए मिल जा रहे हैं, तो आपका पूरा डाउट और पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और इसका नोट्स बना लिया सारे फैक्ट्स का। क्रोमाइट के प्रमुख उत्पादक जिले ओडिशा में कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कटक और क्योंझर। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड यह राज्य भारत के औद्योगिकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड के खनिज क्षेत्र में कोयला उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रखता है। भारत में खनिज उत्पादन मूल्य के हिसाब से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के खनिज निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ओडिशा के क्योंझर, बारबिल, मयूरभंज क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क खदान क्षेत्र हैं। कर्नाटक के बेल्लारी और होसपेट क्षेत्र में भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र भी कोयला उत्पादन में अग्रणी है। कोयला भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 55% पूरा करता है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे फैक्ट्स आप जरूर कवर करिएगा। भारत में यूरेनियम के प्रमुख भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए झारखंड में। जादूगुड़ा क्षेत्र में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं और यूरेनियम खनन में संबंधित सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन भी अनिवार्य होता है। भारत में सोने के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए अप तटीय क्षेत्र, असम, गुजरात। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके जितने भी फैक्ट्स मैंने लिए हैं वे काफ़ी वेल रिसर्च एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम्स के लिए बनाए गए हैं और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है मेरी टीम को, तो इसके लिए भी एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एसएससी सीजीएल रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ आप उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल की तैयारी में मैं आपको करवा रहा हूँ। और अगर आपने हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है, अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप ज़रूर उस स्ट्रैटेजी वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा रोड मैप भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप